हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। हम अब इस कोर्स को मेन स्ट्रीम में लाते हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स इन ऑटोकैड। ओके, हम यहाँ पे ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है। ओके, राइट क्लिक किया एंड इसे किया ओपन। ठीक है, तो हमारा ऑटोकैड स्टार्ट होगा। ओके, ऑटोकैड स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमें एक वेलकम विंडो मिलेगा, जो मैंने पहले लास्ट टाइम बताया था, जिसमें हम न्यू ओपन सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, क्लियर। आपको जिस टैम्पलेट पे काम करना है उस टैम्पलेट पे काम कर सकते हैं। क्लियर। इससे पहले हम जब डिज़ाइन बेसिक्स पे जाएंगे तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम समझ लेते हैं तब तक, कि आप कभी भी कोई चीज़ अगर डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, बेसिकली एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस लाइन के पैरामीटर्स। ओके, सपोज ये लाइन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 mm, तो ये इसके पैरामीटर है, और पैरामीटर में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी यूनिट। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को पैरामीटर दे सकते हैं, यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली उसके मेथड्स, और ऑटोकैड में वो चीज़ें कैसे होती हैं। ओके, क्लियर। तो ये हमारा वेलकम विंडो है। ओके, अगर आपको कोई नया वर्क करना है तो न्यू पे जाइए, ओपन करना है तो ऑलरेडी बना हुआ तो ओपन करेंगे। जनरली आप इसे क्लोज आउट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑटोकैड ऑलरेडी ऐसा दिखेगा। ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे ये आपके सबसे ऊपर स्टैंडर्ड मेनू बार है। ठीक है, और ये आपके रिबन्स हैं। रिबन्स बेसिकली आपको टूल्स प्रोवाइड कराते हैं, बट मैंने कहा था हम रिबन्स पे काम नहीं करेंगे, रिबन से बेटर हम काम करेंगे किस पे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की। ओके, तो यूनिट कैसे सेट करते हैं, तो यूनिट के लिए आपके पास कमांड है बेटा यू एन। आपने यहाँ पे किया यू एन एंटर किया, जैसे एंटर करेंगे आपको ये ऑब्वियस बात है ऑप्शंस प्रोवाइड कराने लगेगा। जैसे अगर आते हैं तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है यूनिट, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जनरली बाद में क्या होगा जब आपको पता चल जाएगा कि ये इसका शॉर्टकट है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यू एन कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली यूनिट्स का विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसमें करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले टाइप है। टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप यूनिट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आर्किटेक्चर अगर फिट और उस इंचेस में करना है, डेसिमल्स है, इंजीनियरिंग मेथड्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो हम डेसिमल्स पे ही ले रहे हैं। प्रिसीजन मतलब आपको कितनी लिमिट वैल्यू प्रिसीजन की चाहिए डेसिमल के बाद। ओके, तो मैं इसमें 1 ही रख रहा हूँ। देन यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट, तो आपको जो भी यूनिट चाहिए, सपोज यहाँ पे मीटर्स चाहिए मेरे को, तो मीटर डाल दिए। ओके, उसी तरह एंगल के लिए भी चीज़ें हैं, जब आप चीज़ें कर लोगे, ओके करोगे, यहाँ पे यूनिट सेट हो जाएगा। ओके, क्लियर। ठीक है, अब यूनिट के बाद सेकंड थिंग इज, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिज़ाइन स्टार्ट करते वक्त कि आप, मैंने आपको बोला था पैरामीटर ज़रूरी होते हैं। पैरामीटर मीन्स अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन देखें तो जैसे मैंने बताया था ये लाइन है, इसके पैरामीटर होते हैं, तो ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और प्रोवाइड करने के अलावा हम अगर इसे कैटेगराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। ठीक है, अगर इस रेक्टेंगल की बात की है तो हमें पहले एक पॉइंट चाहिए, फिर दूसरा, फिर इससे लाइन बनेगी, फिर तीसरा पॉइंट चाहिए, इस हिसाब से हम बनाएंगे। उसी तरह सर्कल है, सबसे पहले सेंटर चाहिए होगा, देन हम उसके बाद इसको बनाएंगे सर्कमफ्रेंस को लेके, सेंटर सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट और इसको फिर ऐसे घुमा देंगे, वही मेथड है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि हम कैसे चीज़ों को डिफाइन करते हैं, कैसे पॉइंट को डिफाइन करते हैं, तो वो देखते हैं। तो बेसिकली इसे कहते हैं प्लेसिंग अ पॉइंट मैथड, या पॉइंट को प्लेस करने का तरीका, अगर आप उसे समझना चाहें तो प्लेसिंग अ पॉइंट। तो इसके बेसिकली 3 सिस्टम हैं। अब 3 सिस्टम क्या है, तो हम यहाँ पे बेसिकली कर देते हैं कि हम कहते हैं इसे इनपुट पैरामीटर इनपुट मैथड्स। ओके, पैरामीटर इनपुट मैथड्स। ओके, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट मैथड्स चाहिए होंगे यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं क्या है और उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो जो सबसे फर्स्ट वन है दैट इज एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट के बाद सेकंड वन इज आपका जो है वो है रिलेटिव,
एंड देन थर्ड वन बेसिकली किसी उस चीज़ के लिए है। थर्ड वन कैटेगराइज इसलिए किया गया है जहाँ पे आपको एंगल्स प्रोवाइड कराने हैं, मतलब किसी लाइंस के पर्टिकुलर एंगुलर पैरामीटर भी आपको पता है, तो इसलिए इसको दिया गया है दैट इज पोलर। ओके, अब क्या है इनका करना, क्या है मेथड, क्या है वो अलग अलग देखेंगे। चलते हैं ऑटोकैड में मेथड समझते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट की बात की जाए कि एब्सोल्यूट जो है, तो एब्सोल्यूट इज यूजिंग WCS यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, और इसमें 0,0 जो है हमारा वो ओरिजिन है। क्लियर, WCS यूज़ करता है, 0,0 ओरिजिन है, मतलब आप कभी भी चीज़ों को डिफाइन करेंगे तो आप उसके कोऑर्डिनेट से करेंगे। सपोज अगर यहाँ की बात की जाए तो आप जो कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, सपोज वो ऐसा होगा कि यहाँ पे x, y डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। वहीं पे तो पहले इसे देख लेते हैं, फिर रिलेटिव पे आता है। तो ये देने के लिए सबसे सिंपल तरीका, सपोज हमें एक लाइन बनानी है, लाइन के लिए जो कमांड है बेटा वो है L। आपको कमांड नहीं पता तो आप उसका नाम लिखो, आपको अपने आप ऑप्शंस दिखने लगेंगे। L एंटर। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, कमांड लाइन पे जाओगे, आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बताना है। फर्स्ट पॉइंट अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसे कर दिया 0,0। मैंने क्या किया, 0,0 कोऑर्डिनेट दे दिया और इसे कर दिया एंटर। 0,0 कोऑर्डिनेट दे दिया, एंटर कर दिया। मैं यहाँ पे ये ऑप्शंस अभी ऑफ कर रहा हूँ, इसलिए ऑफ कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता सारी चीज़ें जैसे जैसे यूज़ करते आएंगे वैसा वर्कआउट होते आएगा। ओके, अब देखो मैंने 0,0 किया, ये मेरा x और y एक्सिस है और यहाँ पे मेरा ओरिजिन है। देखो अपने आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे हो गया, वो ओरिजिन पे हो गया। ओके, सपोज मेरे को ये एक लाइन है जो कहीं पे रैंडमली, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे ले जाना है, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट मान लो है 10,20। तो मैंने यहाँ पे किया 10,20, यहाँ पे लिखा हुआ 10,20 और एंटर किया। सॉरी अभी वो ऑन था, फिर से चलते 10,20 एंटर। जब 10,20 किया, क्लियर, देखते हैं जूम करके। देखो एक्चुअली वो बहुत छोटा है इसलिए हमें नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे 10,20 किया तो यहाँ पे 10,20 पे आ गया। अगर आप देखना चाहो ये आपका ग्रीड है, ये ग्रीड जो है वो टोटल 10 का है, तो ये आपका 20 हो गया y में और x में हो गया 10। क्लियर, अगर यहीं पे मुझे आगे बढ़ना है इसी रो में, इस रो में अगर ये यहाँ से मैं इसकी ये एक लाइन बनाना चाहता हूँ 20 की, तो यहाँ पे जो मैं कोऑर्डिनेट दूंगा दैट इज x ऑलरेडी 10 हो चुका है, मैंने दिया 30 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 और इससे 20 और आगे जाना है, तो मैंने दे दिया 30 कॉमा, और ये स्ट्रेट लाइन होनी है, मतलब y में कोई चेंज नहीं होगा। y यहाँ का था 20 तो यहाँ पे कर दिया 20 और एंटर, तो वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। क्लियर है, ओके। इसी तरह वापस अगर ज्वाइन करना है तो 0,0 करोगे, अपने आप वो ओरिजिन पे ज्वाइन हो जाएगा। किसी भी कमांड से बाहर आना है, एस्केप दबाया, वो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये मेथड है बेसिकली। कोई चीज़ बना दी है, आपको पसंद नहीं है, आपको उसे हटाना है, तो उसके लिए कमांड है इरेज, ई एंटर। चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, वो चीज़ हट जाएगी। क्लियर, हम बाद में भी देखेंगे इस कमांड को। तो बेसिकली ये बनाने का तरीका है। ओके, तो ये हो गया एब्सोल्यूट सिस्टम जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट को ध्यान देना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एक और तरीका है जो जनरली किसी सिस्टम में नहीं है, वो रैंडम है। जैसे आपको लाइन बनाना है, आपने एल एंटर लिया। एक्चुअली जब भी कमांड लेते हैं तो आपको यहाँ से पूछता है कि स्पेसिफाई द पॉइंट। आप रैंडमली स्पेस में पॉइंट देते जाइए, वो बनते जाएगा। आपको किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप रैंडम फ्री हैंड डिज़ाइनिंग करते हैं यहाँ पे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको पैरामीटर्स नहीं मिलते हैं, आप एग्जैक्टली 10 मीटर या किसी की लाइन नहीं बता सकते हैं। ओके, ये चीज़ें बन गई, आपको नहीं चाहिए, आप वापस क्लियर स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, Ctrl Z अंडू का कमांड, अब वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो रिलेटिव के लिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटिव। रिलेटिव कुछ नहीं है, रिलेटिव बेसिकली क्या है कि वो आपका ओरिजिन को डिफाइन नहीं करता है, वो एक्चुअली लास्ट पोजीशन को ही
ओरिजिन मानता है, मतलब आपने लास्ट जहाँ पे पोजीशन दिया है उसे ओरिजिन मानता है। इसका कमांड देने का तरीका इस, आप पहले @ करोगे, फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बताओगे। कैसे है देखते हैं हम। तो यहाँ पे सपोज मुझे एक लाइन बनानी है, मैंने लाइन कमांड ली L एंटर। आपने बोला सर यहाँ पे सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट देना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव सिस्टम का जो पहला पॉइंट है वो कभी भी किसी से रिलेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक कुछ भी चीज़ें बनी नहीं है, ठीक है। कुछ बना होता तो होता। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 20, 20, तो 20, 20 पे ये लाइन आ गई। क्लियर। अब क्या चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ ये लाइन स्ट्रेट बने और 100 की बने। ओके, मतलब यहाँ से इधर स्ट्रेट और 100 मीटर की लाइन बने। ओके, तो स्ट्रेट बने, तो अगर वैसे तो मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, पर अगर इसे ओरिजिन मानूँ तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है 100 मीटर के लाइन के लिए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगी 100। वाई कितना हो जाएगा, वाई तो वैसे यहाँ का 20 है, पर रिलेटिव इस पॉइंट के रिलेटिव वाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइन मुझे स्ट्रेट चाहिए। कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे कमांड देना है, दैट इज़ कि आपको x में चाहिए 100 और फिर चाहिए कॉमा, y में चाहिए 0। बट अगर आपने सीधे 100,0 किया तो वो ऐसा नहीं होगा। वो कैसा हो जाएगा, वो आ जाएगा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि 100,0 तो ये होगा। फिर क्या करेंगे, तो सर Ctrl Z, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अब मुझे स्ट्रेट लाइन में चाहिए तो रिलेटिव यूज़ करेंगे। रिलेटिव के लिए आपको बस एक चीज़ करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम है, बस आपको वहाँ पे लगाना है @ कोऑर्डिनेट देने के पहले @। ओके, क्लियर, सॉरी, शिफ्ट इज ऑन, @ ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, @ डाल दिया। अब आप कोऑर्डिनेट दे दीजिए। अब जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, इसके रिलेटिव कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 100,0 एंटर। अब ये लाइन कहाँ पे बनी, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं इस लाइन को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये 100 का हो जाए, ऊपर वाला ये 50 का हो जाए, तो यहाँ पे मेरे को एक 50 की लाइन चाहिए। अब मेरे को कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इससे मुझे ऊपर 50 चाहिए। 50 ऊपर चाहिए, मतलब y का कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, 50, और ऊपर चाहिए तो x कितना होगा, 0। तो मैं यहाँ पे करूँगा शिफ्ट @ फिर से @ दिया, x को किया 0, पहला 0 दिया, कॉमा किया, देखो यहाँ पे x 0 किया, फिर कॉमा किया और इसे किया 50 और इसे किया एंटर। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब मैंने कहा था रेक्टेंगल बनाना है, तो अब मुझे इधर की लाइन चाहिए, इधर की लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो कुछ नहीं करना है, वही चीज़, सिर्फ @ अब मुझे केवल x पे मूव करना है, तो x कोऑर्डिनेट करूँगा। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि इस पॉइंट से मैं लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूँ, जो कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा ओरिजिन के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा -100, 0, क्लियर। एंड लास्ट उसी जगह पे आना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे इसके लिए। अब 0,0 हो नहीं सकता, क्योंकि रिलेटिव में कोई ओरिजिन एक वो नहीं है। आपको स्टार्टिंग का इसका कोऑर्डिनेट याद होता तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको ये पता है कि ये लाइन कितनी है, ये लाइन है 50 की। आपको डाउनवर्ड आना है, आप करोगे शिफ्ट @ देखो डाउनवर्ड आना है तो x चेंज नहीं होगा, x को करेंगे 0, कॉमा, बट वो डाउनवर्ड है इसलिए -y, और y की वैल्यू होगी 50, एंटर, तो अपने आप ये क्लोज हो जाएगा। कमांड से बाहर आना है, स्केप प्रेस किया, ये लाइन बन गई, क्लियर है। तो दिस इज रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या आपने कोई चीज़ बनाई किसी एक पर्टिकुलर के रिलेटिव। ओके, एंड लास्ट सिस्टम इज, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन के कोऑर्डिनेट नहीं पता, पर आपको उसकी लेंथ और उसका एंगल पता हो, तो आप क्या करेंगे। ओके, लेंथ एंड एंगल। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमें सपोज एक फिर से लाइन कमांड लिया, L एंटर, यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। अब सपोज एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं पहले, तो मैंने यहाँ पे किया 30 का एक स्ट्रेट लाइन। 30 की स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए मेरे को कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो शिफ्ट @ 30, 0, ये लाइन आ गई 30 की। ओके, अब मुझे एंगल पे चाहिए एक लाइन, ठीक है, जो कि ये एंगल कितना होगा, 30 का। अगर इस रेक्टेंगल को देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा, 30 का।
ओके, तो ये 30 का एंगल चाहिए मेरे को। ओके, तो अब 30 का एंगल या तो कोऑर्डिनेट निकालें हम पाइथागोरस या किसी हिसाब से, या फिर क्या करें, तो कुछ एक रैंडम करें, तो इससे बेटर हम एक तरीका निकालते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको कमांड लिखने का थोड़ी सी तरीका है, बस दो चीज़ें, एंगल और डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सेम वही रिलेटिव वाला है, सबसे पहले आप लिखोगे शिफ्ट एट द रेट, देखो यहाँ पे एट द रेट लिखा। अब आपको कोऑर्डिनेट नहीं देना है, पहले लाइन की लेंथ देना है। तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मान लो इस लाइन की जो लेंथ है वो है आपकी अप्रॉक्स से वो है आपकी सपोज 10 है या 50 है, ओके, सॉरी 50 है, ओके। इस लाइन की 50 और ट्रायंगल नहीं बन रहा मेरे पास एक्चुअली, उसका वो नहीं है, डायमेंशंस नहीं है, वो रैंडम बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिया 50, तो 50 बनाना है तो पहले मैं करूँगा 50, ओके, एट द रेट। अब मुझे एंगल पता है, मैंने यहाँ किया कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, अब आपको देना है लेस देन इक्वल टू का साइन, ओके। और अब इस एंगल को डिफाइन करना है, जो भी एंगल आएगा। तो मान लो आप कहते हो सर 30 है, तो 30 दे देते हैं, हमने 30 दे दिया, और उसके बाद कर देंगे एंटर। बट एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे लाइन तो बनी 50 की, बट वो एंगल किधर आया, इधर है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी आप जिस पॉइंट पे होते हैं, ऑटोकैड हमेशा हॉरिजॉन्टल से उस पॉइंट को ओरिजिन मानता है, उसके सामने एक्स एक्सिस लेता है और हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता है, क्लियर। और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता है तो मतलब वो 30 डिग्री जो है वो यहाँ से यहाँ होगा। मुझे अगर इधर चाहिए तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल चाहिए होगा। तो पूरा एंगल चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लाइन को हटाऊँगा, फिर से लाइन कमांड लूँगा एल एंटर, ठीक है। ओके, सपोज यहाँ इस पॉइंट पे आया, अब मेरे को इधर 30 का लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 30 की लाइन के लिए, वैसे वो ज्वाइन नहीं हुआ है तो फिर से कमांड दिया एल एंटर, या फिर इसके जगह हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, बाद में मैं आपको बताऊँगा, दैट इज स्नैप। ओके, स्नैप क्या करता है, कॉर्नर्स को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। अब ये लाइन आया, अब यहाँ से मुझे इधर लाइन बनानी है 30 की, मैंने क्या कहा, शिफ्ट एट द रेट 50 लेस देन, अब मुझे डालना है एंगल, तो मैं करूँगा 180 माइनस 30 दैट इज 50 और एंटर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। क्लियर है, ओके। अगर नहीं समझ में आया, सपोज यहाँ से मुझे 90 डिग्री का एंगल चाहिए इधर, ओके, पर इसके रिलेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से मांगेगा। बट आपको ये पता है कि ये 30 है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो मुझे यहाँ से अगर 90 डिग्री जाना है तो मैं क्या करूँगा, हाँ 60 डिग्री डालूंगा, ये अपने आप इससे 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, अभी हॉरिजॉन्टल में ये जो एंगल आएगा वो होगा 30, ओके। और ये, और नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम एक काम करते हैं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। अगर मैं इधर वापस 30 या 50 की लाइन बनाना चाहूँ स्ट्रेट, तो सर पोलर सिस्टम के साथ आप रिलेटिव सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर ये जानना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एट द रेट, मुझे एक्स में चाहिए 50, मैंने कहा 50, ओके। और फिर मैंने कहा कॉमा, वाई मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कहा 0, एंटर, तो ये लाइन एकदम 50 की बन जाएगी और ये हो जाएगा। क्लियर है बॉस, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से हम रिलेटिव चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये 3 तरीके हैं डिज़ाइन करने के, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टली चीज़ों को एंटर कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मेरा जो ये मोटिव था इसका ये था कि आप कैसे चीज़ों को इनपुट कर सकते हैं, पैरामीटर इनपुट कर सकते हैं, यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यूनिट है कि नहीं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बाकी ड्रॉ टूल कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।